भारत को आज़ादी दिलाने में अनेक क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश था जो अंग्रेजों के शासनकाल में खुद की मर्जी का कुछ नहीं कर सकता था। भारत को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। उसके लिए भारतवर्ष और यहाँ की जननी ने अपने वीर सपूतों को खुद के आंचल में दम तोड़ते हुए देखा है। गुलामी के वक्त भारत में देश को आजाद कराने के चक्कर में यहाँ के राजनेता वीरों की शहादत पर अपनी राजनीतिक दलों का निर्माण कर रहे थे। इनमें से एक राजनेता ऐसा भी हुआ है जिसने भारत को साथ रहकर जीत तो दिलाई, लेकिन भारतवर्ष के भाग्य को काल के हाथों में सौंप दिया। अपनी राजनीतिक का उल्लू सीधा करने के लिए आधुनिक राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विकास पर देशवासियों को खूब ठगा। नेहरू ने अपने जीवन काल में इतनी गलतियां की है कि उनको कभी भी सुधारा नहीं जा सकता है। 1.1962 भारत और चीन युद्ध। भारत इस युद्ध में चाइना के हाथों परास्त हो गया था। इस हार के कारणों को सही प्रकार से जानने के लिए ले जनरल हेंडरसन और कमांडेंट ब्रिगेडियर भारत सरकार की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें मूल रूप से भारत के प्रधानमंत्री पद पर मौजूद जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया गया था। नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए चीनी सेना को भारत में आने का रास्ता दे दिया और भारतीय सेना को रोके रखा, जिसका फायदा उठाकर चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आसाम होते हुए भारत में अंदर तक आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप चीन ने कश्मीर का 14,000 स्क्वायर किमी भाग पर अपना कब्जा बना लिया था। 2. भारत और नेपाल विलय। अगर भारत नेपाल के विलय कर लेता तो शायद आज देश की तस्वीर कुछ अलग होती। नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह ने पंडित नेहरू से विलय करने की बात कही, लेकिन नेहरू ने ये कहते हुए नकार दिया, भारत को इससे नुकसान के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। 13 जनवरी 1954 को नेहरू ने भारत का दूसरा कश्मीर कहे जाने वाली काबू वैली दोस्ती की याद में बर्मा को बड़ी आसानी से दे दी, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। काबू वैली लगभग 11,000 किमी में फैली हुई थी। बर्मा ने काबू वैली का अधिक हिस्सा चीन को दे रखा है, जिसमें से वह भारत में आए दिन मुठभेड़ करता रहता है। 4. नेहरू वैसे तो बहुत ही राजनीतिज्ञानी थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दुश्मन अपनी मीठी वाणी से दिल में छेद कर अंदर कैंसर की तरह फैलता जाता है। ऐसा तब घटा जब नेहरू की दोस्ती एडविना से हुई, और ये दोस्ती नहीं जिस्मानी हो गई थी, जिसके चलते नेहरू ने अपने बहुत सारे राज एडविना को बता दिए, जिसकी वजह से चीन भारत में अंदर आ गया था। 5. पंचशील समझौता। मध्य रात्रि में जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, ये शब्द नेहरू कहे थे। ये कहने के तुरंत बाद नेहरू चीन से दोस्ती करने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे। उनकी उत्सुकता देखते ही बनती थी कि वे राजनीति के चक्कर में भारत को दुश्मन के हाथों सौंप रहे थे। जैसे ही नेहरू ने 1954 में चीन को पंचशील समझौते के लिए मनाया, तब भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा करार दे दिया था, जो कि नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी। जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तो चीनी सेना इसी रास्ते भारत पर आक्रमण करने आ गई थी।